हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्लास। साल का अंत होने आ गया है, लगभग दिसंबर का महीना आप सभी लोग जानते हैं आ गया है। तो 2021 की शुरुआत कैसी रही वो मैटर नहीं करती, मगर अंत कैसा होगा वो लगभग ज़रूर मैटर करता है। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि इंसान कहाँ जन्म लेता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इंसान अपने जीवन में क्या क्या हासिल करता है, क्या क्या अचीव करता है और जब वो इस दुनिया से जाता है तो क्या बनकर जाता है, ये कहीं ना कहीं मैटर ज़रूर करता है। तो आप किस परिस्थिति में हैं, कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि अभी आप क्या कर रहे हैं, कल को आप क्या करेंगे उससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो अपने आप को अगर अभी तक आपने स्ट्रेंथन नहीं किया, मतलब अभी तक आपने अपने अंदर अपनी अंतरात्मा को नहीं जगाया है, तो जगाइए अपनी अंतरात्मा को, पढ़िए, इतना पढ़ लीजिए कि बस मोह माया से दूर हो जाए, सब चीज़ें बेहतर लगे। मगर हाँ, सबसे बेहतर क्या लगे? सबसे बेहतर आपको पढ़ाई लगे। और ज़रूरी नहीं है कि यार उन्हीं किताबों को पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में है, जो आपके सिलेबस में पूछी जाएंगी। सर, पढ़ने के लिए कोई सीमा थोड़ी है। ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो कितना बड़ा ब्रह्मांड है। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि भाई ब्रह्मांड को लाइट ईयर में ही क्यों नापते हैं, किलोमीटर में क्यों नहीं नापते? आपके पास जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि आपने नहीं पढ़ी। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ भूम, बताइए। अब ब्रीफ हिस्ट्री जो एक किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई किताब है? बहुत बेसिक सा सवाल है। स्टीफन हॉकिंस आपको एक व्यक्ति मिलेंगे, उनके द्वारा एक लिखी गई किताब मिलेगी आपको, अब ब्रीफ हिस्ट्री। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ से प्राप्त होंगी? इस ज्ञान की प्राप्ति भाई आपको वहीं से होगी जो किताबों से मिलेगा। तो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में। चलिए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। बेसिकली अगर बताऊं टारगेट क्या कर रहा हूं, सर मेरा पहले दिन भी यही टारगेट था और मेरे जीवन के अंतिम दिन भी मेरा यही टारगेट होगा कि आपकी नौकरी लग जाए। और मुझे पर्सनली ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि एग्ज़ाम होने वाला है तुम्हारा रेलवे वाला। इसीलिए मैं रेलवे पढ़ाता नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने लास्ट रेलवे 2018 में पढ़ाया था, जब रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था और ALP असिस्टेंट लोको पायलट वाला एग्जाम हुआ था। मेरे पढ़ाए हुए 300 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 300 क्वेश्चंस। तो आप एक बार दोबारा से रेलवे में कूद रहे हैं डिपार्टमेंट पे, आप मैच कर लेना मेरे पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन होंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक जी के, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, आप देख लोगे कि हिस्ट्री भी आज पढ़ाते हुए आपको नजर आऊंगा। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। AV क्लाउन जी, दयाल राउत जी, कुमार जी, मिशु जी, राधिका रावत जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बैच है सफलता। सफलता तो भाई मिलनी ही चाहिए CGL के एग्जाम में और CHSL में। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी बैच में एनरोलमेंट करनी चाहिए तो अच्छा बैच है। इसके अलावा ये रहेगा आस्क आवर डाउट बाय अनअकैडमी। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो अपना डाउट आप इस प्रोसेस को फॉलो करके क्लियर कर सकते हो, सब्जेक्ट रिलेटेड। इसके अलावा ये रहेगा रेज योर हैंड। बहुत अमेजिंग फीचर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूज़ किया इस फीचर को, आप भी यूज़ करके देखिए। एप्लीकेशन पे आइए और क्लास लीजिए। इसके अलावा ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट। सर लेने में बिलीव नहीं करते, देने में भी बिलीव करते हैं। इसका अर्थ ये है कि आपको लगता है आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप सक्षम नहीं है, तो हम नहीं बोल रहे कि आप कोर्स परचेज कीजिए। सर आपको बेनिफिट के लिए ऑफर दे रहे हैं, बोल रहे हैं आपको कि आप जाइए टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, आपको 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप प्रदान करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री में कोर्स प्रोवाइड कर देंगे। आप ट्राई तो कीजिए एक बार। इसके अलावा ये रहेगा, अगर आपको प्लस कोर्स में एनरोलमेंट करना है तो 24 महीने के लिए आपको 7800 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा यदि आपने यूज़ किया मेरा कोड CM10। ये एक कोड हर चीज़ में आपको बेनिफिट दिलवाएगा, चाहे वो कॉम्बैट हो, चाहे कोर्स हो, चाहे वो फ्री क्लासेज हो, चाहे वो किसी की भी क्लास क्यों ना हो। इस कोड को यूज़ कीजिए और एंटर कर लीजिए क्लास में। चलिए ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। बिल्कुल रेलवे ओरिएंटेड सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं कुछ इस प्रकार से। स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि क्लास डेली ही तुम्हें प्रोवाइड करा दूं, ताकि आपको क्लास डेली मिल जाए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, व्हेन इज द वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड? सालाना किस दिन मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस? मैंने आपको एक किताब का नाम बताया था, अ ब्रीफ हिस्ट्री। तो वो आपको स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखी हुई किताब मिलेगी, जो बहुत ही ज़बरदस्त साइंटिस्ट थे। उनके द्वारा ब्लैक होल के संदर्भ में जो भी डेवलपमेंट की गई, जो भी खोज की गई, उसके बारे में दुनिया ही जानती है। एक विख्यात साइंटिस्ट थे, आजकल वो भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ इसीलिए। तो 29 अक्टूबर, दिसंबर 11, 4 जनवरी या 6 फरवरी? सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इसको अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कनेक्टिंग मेथड ही रेलवे में इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो देखिए
एक देश है हमारे साथ, हमारा मित्र देश है, जिस देश का नाम श्रीलंका है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है हाल फिलहाल में इमरजेंसी को लेकर। इसने एक इमरजेंसी इंप्लीमेंट की है, एक इमरजेंसी इसने इंप्लीमेंट की है। इमरजेंसी को हिंदी में क्या बोलेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं, इसे हम बोलेंगे आपातकाल। हिंदी में से हम क्या बोलेंगे तो हिंदी में से हम बोलेंगे आपातकाल। भारत में भी आपातकाल लगाया गया। कब लगाया गया तो पहली बार 1962 में, 1962 में, और तारीख थी 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार भारत में नेशनल इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया गया, राष्ट्रीय आपातकाल को इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी की तो वो सबसे पहले एक राज्य हुआ करता था पेप्सू, एक राज्य हुआ करता था पेप्सू, उसमें इम्प्लीमेंट किया गया था। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पंजाब के संदर्भ में। तो आप सभी लोग जानते हैं इमरजेंसी लगाई गई श्रीलंका में, फूड से रिलेटेड इमरजेंसी लगाई गई, वैसे हम इकोनॉमिक इमरजेंसी से बोल सकते हैं। क्लियर। सवाल का सही जवाब है 4 फरवरी को सालाना मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, और 4 फरवरी को ही श्रीलंका मनाता है अपना इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का महोत्सव। 4 फरवरी 1949 के आसपास इसे इंडिपेंडेंस मिली थी, आज़ादी मिली थी। ये पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर। कौन सा वाला वर्ल्ड वॉर तो सर ये वही वाला वर्ल्ड वॉर है जिसमें 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। हिटलर, नाजी, इटली, मोजिलिनी, ठीक है, इसके अलावा हंगरी, इसके अलावा ब्राज़ील, मतलब इसके अलावा ब्रजल्स, ये सभी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। यूरोप को पढ़ना पड़ेगा, कैसे फ्रांस पे कब्जा कर लिया था हिटलर की सेना, मतलब नाजी सेना ने, कैसे फ्रांस पे जो कब्जा किया गया था उसे छुड़ाया गया मित्र देशों के द्वारा, जिसमें अमेरिका और इसके अलावा एक और कंट्री जिसमें स्टालिन राज कर रहे थे, यूएसएसआर, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए, इस सवाल का जवाब 4 फरवरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैंसर डे, बेसिक है, रेलवे ग्रुप डी के हिसाब से है और एनटीपीसी के हिसाब से है। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। अगला सवाल, हु इज द करेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के मौजूदा शिक्षा मंत्री कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? इसे भी हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कैसे करेंगे? कनेक्ट हम करेंगे इसे कि भाई एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात कर रहा है तो एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? मैं टीचर्स डे नहीं बोल रहा हूँ, एजुकेशन डे बोल रहा हूँ, शिक्षा दिवस बोल रहा हूँ, शिक्षक दिवस नहीं बोल रहा हूँ। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। एजुकेशन और टीचर की अगर हम बात करें तो भाई दोनों ही सवाल खुद में अलग अलग सवाल हैं। मिक्स मत कर देना एग्जाम में कि टीचर्स इक्वल्स टू एजुकेशन, कहीं रीजनिंग लगा दो वहाँ। चलिए, बहुत बेसिक सवाल है। सवाल का सही जवाब रहेगा धर्मेंद्र प्रधान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एजुकेशन डे पे सवाल बन रहा है कि भाई नेशनल एजुकेशन डे कब मनाएंगे, तो इस सवाल का सही जवाब रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम मनाएंगे 11 नवंबर को। क्यों मनाएंगे 11 नवंबर को? क्योंकि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मौलाना अब्दुल कलाम साहब। मौलाना अबुल कलाम साहब उनका नाम रहेगा, मौलाना अबुल कलाम साहब उनका नाम रहेगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब उनका नाम रहेगा। तो वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे। उनकी याद में ही उनके जन्म दिवस पर सालाना मनाया जाता है क्या? एजुकेशन डे। टीचर्स डे की अगर हम बात करें तो हमें जाना पड़ेगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरफ, और हम सालाना नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को, और हम सालाना इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाते हैं 5 अक्टूबर को। ये अलग अलग प्रकार के सवाल हैं, मगर रेलवे के एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल धर्मेंद्र प्रधान, दूसरा सवाल 11 नवंबर, तीसरा सवाल फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद साहब। चौथा सवाल टीचर्स डे कब मनाते हैं? तो नेशनल वाला ये हो गया, इंटरनेशनल वाला ये हो गया। तो लगभग 5 से सवालों को हमने यहाँ पर एक ही सवाल में टैकल कर लिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल हमें क्या सिखाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? ये जो काली टाइगर रिजर्व है ना, ये भारत में कहाँ पर मौजूद है? देखिए, टाइगर रिजर्व को कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर एक इंसिडेंट को आपको याद दिलवाऊंगा। साल था 1930 का, 1930 का वो ईयर जिसमें महात्मा गांधी जी ने एक यात्रा शुरू करी, एक सत्याग्रह को शुरू किया, उसे हम बोलते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? एक सवाल यहाँ से ये बनेगा। देखिए सर, कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है? कनेक्ट करने के लिए आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो 1930 तारीख आप मुझे बता दीजिए कि 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी। यहाँ से सवाल क्या बनेगा? सर, एक दांडी मार्च यहाँ चल रहा था और एक दांडी मार्च चल रहा था, या फिर एक सत्याग्रह चल रहा था। उसे दांडी मार्च तो नहीं कहूँगा, सत्याग्रह कहूँगा। एक मार्च या फिर
एक सत्याग्रह चल रहा था नासिक में। नासिक कहाँ पर मौजूद है सर? नासिक मौजूद है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में BR अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर, शायद इनसे ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इन्हें ना जानता हो। तो नासिक में BR अम्बेडकर साहब और उनके अनुयायी बोलना भी थोड़ा सा अभी ठीक नहीं रहेगा अगर हम बात करें तो उस सत्याग्रह में मौजूद लोग। सत्याग्रह क्यों किया जा रहा था? एक मंदिर था सर, कालीराम मंदिर। एक मंदिर था जिस मंदिर को हम काला राम या कालीराम मंदिर कहते हैं। आप राम मंदिर से याद रख लीजिए केवल। वो मंदिर किसका था? वो मंदिर था राम भगवान का। ठीक है जी। राम भगवान के मंदिर में प्रवेश करने की मांग कर रहे थे वो व्यक्ति जिनके सपोर्ट में थे भीमराव रामजी अम्बेडकर, जो पिछड़ी हुई जाति के लोग थे, जिन्हें उस समय पर अछूत कहकर पुकारा जाता था। उन लोगों ने बोला कि हम भी हिंदू ही हैं, हम भी आपके हिंदू भाई हैं, तो कृपा करके हमें मंदिर में जाने की अनुमति दीजिए। मगर जो स्वर्ण हिंदू थे उन्होंने सिरे से नकार दिया इस बात को कि जिन्हें हम अपने घरों के आसपास भी नहीं भटकने देना चाहते, उन्हें हम अपने भगवान के मंदिर में कैसे आने देंगे। और इस बात के लिए सत्याग्रह की शुरुआत करी गई नासिक में। मंदिर में नासिक में मौजूद था। अब नासिक में जब सत्याग्रह निकल रहा था, हजारों की तादाद में लोग थे उसमें, क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, बहुत सारे लोग उसमें मौजूद थे। और एक लाइन में, मतलब लाइनें बनाकर वो चल रहे थे, प्रॉपर रो बनाकर वो चल रहे थे। अब मंदिर के बाहर पहुंचे। मंदिर के बाहर रेनॉल्ड नाम के व्यक्ति जो उस समय पुलिस सहायक थे वो खड़े हुए थे। उन्होंने बोला या तो आप शांति से चले जाइए वरना हमें गोली चलानी पड़ेगी। BR अम्बेडकर साहब ने परिस्थिति को समझते हुए अपने लोगों को ले जाना वहां से बेहतर समझा। जाकर बैठे गोदावरी के तट पे, जिस गोदावरी में नहाना भी वर्जित था, उसमें नहा भी नहीं सकते थे। जाकर बैठे गोदावरी के तट पर 1 महीना बैठे रहे। उसके बाद परिस्थिति ऐसी बनी कि वो रेनॉल्ड साहब जो बोल रहे थे कि जाइए यहाँ से वरना गोलियां चलानी पड़ जाएंगी, उनकी ही सिफारिश पर, उनके ही समझाने पर, मनाने पर, हड़काने पर, डांटने पर स्वर्ण हिंदुओं ने परमिशन दी। अब इसके आगे की कहानी आपको किसी और दिन समझाऊंगा। इस सवाल का जवाब दीजिए। एक पॉइंट ये भी याद रखना यहाँ से, क्लियर? टेम्पल कहाँ पर मौजूद है? नासिक में मौजूद है। नदी कौन सी मिलेगी साहब? नदी मिलेगी गोदावरी। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? केवल सवाल करा देने से ही नौकरी नहीं लग जाएगी, पढ़ना पड़ेगा जी। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब कर्नाटका। कर्नाटका के संदर्भ में भी एक कहानी बनती है, उसको अगले क्वेश्चन में समझाता हूँ। इस सवाल का जवाब कर्नाटका है। अगर मान लीजिए एग्जाम में सवाल ये पूछ लिया जाए कि साउथ इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, दक्षिण भारत में मौजूद सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो कर्नाटका ही साउथ इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए। कर्नाटका के मौजूदा मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि हाल फिलहाल में यहाँ के मुख्यमंत्री बदले गए हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है ये भी बता दीजिए। चलिए, गवर्नर का नाम मैं बताता हूँ, तंवरचंद गहलोत आपको यहाँ के गवर्नर मिलेंगे। मुख्यमंत्री आप बता दीजिए, नहीं पता तो बोमाई लिख कर आगे बढ़ जाइए, नहीं पता तो बोमाई लिखकर आगे बढ़ जाइए अगले सवाल की तरफ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इन विच स्टेट इज एकम्बरेश्वर टेम्पल सिचुएटेड? वो भारत का कौन सा राज्य है जहां पर एकम्बेश्वर शहर, एकम्बेश्वर मंदिर मौजूद है? कर्नाटका से जुड़ी हुई एक कहानी ये कहती है कि एक तालाब था, एक कुआं था, उस कुएं से पानी पीना तक वर्जित था उन लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद भीमराव अंबेडकर साहब जाएंगे, जन सैलाब उमड़ पड़ेगा। बहुत बातचीत होने के बाद फिर कंक्लूजन ये निकलेगा कि भाई मैटर कोर्ट में चला गया। ठीक, तो बड़ी बुरी परिस्थिति थी, आप समझ सकते हैं। आज़ादी में भी साहब 2 प्रकार की आज़ादी थी। अगर आप आज़ादी के महत्व को समझना चाहते हैं तो आज़ादी में भी 2 प्रकार की आज़ादी थी। अंबेडकर साहब का कहना था कि हम गुलामों के भी गुलाम हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अंग्रेज़ों के गुलाम भारतीय और भारतीयों में हिंदुओं के गुलाम जो अनुसूचित जाति के लोग, या फिर हम जिन्हें कहेंगे कि भाई जो पिछड़े वर्गों के लोग थे वो लोग। ठीक है, तो 2 प्रकार की आज़ादियों के लिए लड़ाई वहाँ पर चल रही थी। एक आज़ादी आप देख सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे, समानता के अधिकार के नाम पे, समाज में समानता के नाम पे। एक आज़ादी की लड़ाई ये चल रही थी जिसे लीड कर रहे थे भीमराव अंबेडकर साहब, और एक आज़ादी की लड़ाई आप देख रहे हैं 1930 में, वही एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं महात्मा गांधी, जो दांडी मार्च निकाल रहे हैं पूरे भारत के संदर्भ में। सवाल का सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या फिर मेघालय? ऑप्शन A, B, C या फिर D। सवाल का सही जवाब रहेगा वो जहां के मुख्यमंत्री आपको भी मिलेंगे MK स्टैलिन।
एम के स्टेलिन के पिता के बारे में भी पढ़ेंगे, एक दिन बनाएंगे भाई प्रोग्राम, इनसे संबंधित सारी चीज़ों को समझेंगे, इनके पिता के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा वहाँ हमें, मगर वो पीसीएस के लेवल मिनिमम अगर हम बात करें। यहाँ इस सवाल का सही जवाब तमिलनाडु है, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब कि एकम्बेश्वर जो मंदिर है, एकम्बेश्वर जो टेम्पल है वो कहाँ मौजूद है, तमिलनाडु में मौजूद है। अभी आपने देखा होगा कि तमिलनाडु के चेन्नई में कितनी भारी भीषण वर्षा हुई, कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। साथ साथ एम के स्टेलिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये पॉइंट भी याद रखना। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ के मौजूदा गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है तमिलनाडु के। और हम बढ़ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। श्रीकांत किदम्बी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ये जो श्रीकांत किदम्बी हैं उनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। आपने देखा होगा कि चाइना की वही एक टेनिस खिलाड़ी जिसने एक बयान दिया था चाइना के ट्विटर पे आकर, जो चाइना का अपना ट्विटर है उस पर आकर एक बयान दिया और बोला कि वो एक बड़े पॉलिटिशियन जिन्होंने उनके साथ रेप किया है उनके खिलाफ बोला, और उसके बाद आधे घंटे में सारी की सारी उनकी जो भी इंफॉर्मेशन थी उनके गूगल पे वो सब ही डिलीट कर दी गई, उनके गूगल पे। मैं इस गूगल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वाले, मैं बात कर रहा हूँ गूगल की, जो कि चाइना का एक अलग उसने प्लेटफॉर्म बना रखा है, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिटा दी गई। और अभी रिसेंटली आज या कल में ही फैसला लिया गया है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन के द्वारा कि जितने भी टूर्नामेंट्स करवाए जाने थे चाइना में वो सभी प्रतिबंधित कर दिए हैं, जो भी वुमेन्स टूर्नामेंट होने थे वहाँ पर। क्लियर, इस सवाल का जवाब दीजिए। श्रीकांत किदम्बी जो रहेंगे वो किससे संबंधित रहेंगे, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या फिर हॉकी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। बहुत बढ़िया, अगर आपने पढ़ा है इनके बारे में तो अच्छी बात है, मेरे हिसाब से सवाल जवाब सही मिल रहा है मुझे। आपने पढ़ा होगा ऊबर कप के बारे में, आपने पढ़ा होगा थॉमस कप के बारे में, आपने पढ़ा होगा ऊबर कप के बारे में, आपने पढ़ा होगा थॉमस कप के बारे में। ये दोनों स्पोर्ट्स जिस खेल से संबंधित हैं उसी से ये संबंधित है। तो सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब बैडमिंटन है। ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का सही जवाब, बैडमिंटन है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर लोकेटेड, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी जिसे हम बोल रहे हैं WAIPA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है, वियना ऑस्ट्रिया में। आप सभी लोग जानते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी ही रहेगी वियना, जहाँ पे आपको वो परमाणु ऊर्जा वाले हेडक्वार्टर भी मिल जाएंगे। साथ साथ जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा में तो बहुत सारे हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे, मगर स्विट्जरलैंड की राजधानी यहाँ पर आपको बर्न मिलेगी, मगर हेडक्वार्टर्स जो मिलेंगे मैक्सिमम वो आपको मिल जाएंगे जेनेवा में जो स्विट्जरलैंड में मौजूद है। इसके अलावा दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कोपेनगन डेनमार्क। हाल फिलहाल में डेनमार्क की प्रधानमंत्री PM ने भी भारत का दौरा किया है, विजिट किया है। और डेनमार्क की राजधानी की अगर हम बात करें तो डेनमार्क की राजधानी क्या रहेगी, कोपेनगन रहेगी डेनमार्क की राजधानी। चलिए जवाब दीजिए। छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा धीरे शांतिपूर्वक तरीके से लेकर चलूँगा, ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो, नौकरी लग जाए, मेरा मेन टारगेट यही है। 2021 में जितने सिलेक्शन मैंने दिए होंगे, मुझे नहीं लगता भाई जितने बच्चों ने मुझे मैसेज किया है उस आधार पे मैं बता रहा हूँ ये बात कि बहुत ही सिलेक्शन दे दिए, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए, जिसकी कोई शायद सीमा ही नहीं है। इतने सारे मैसेजेस मेरे पास हैं जो मैं लगातार शेयर करता हूँ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि भाई ये विद्यार्थी सिलेक्ट हो गए, ये सिलेक्ट हो गए, ये वहाँ सिलेक्ट हो गए, वहाँ सिलेक्ट हो गए, तो ऐसे बहुत सारे। बताइए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, A, B, C या फिर D। बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब जेनेवा स्विट्जरलैंड है, ऑप्शन नंबर बी है। मैंने जितने पॉइंट्स इनसे संबंधित बनते हैं मैंने समझा दिए। जैसे अगर हम बात करें दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, तो आपने देखा कि T20 विश्व कप जिसमें जीत हुई ऑस्ट्रेलिया की, आज तक कितनी बार ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप जीता है, तो एक ही बार जीता है। किसे हराया साहब, कौन सी टीम थी जो फाइनल में पीटी, तो पिटने वाली टीम का नाम पाकिस्तान है जो पड़ोसी देश है हमारा। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई में ही करवाया गया T20 वर्ल्ड कप जो भारत में होना था, मगर भारत में कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए ये वर्ल्ड कप करवाया गया दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सवाल का सही जवाब, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस सवाल का सही जवाब रहेगा। क्लियर, तो उम्मीद करूंगा सवाल आपको समझ आ गया होगा। चलिए जी, ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है,
बारगी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो बारगी डैम है, बारगी बांध है, वह भारत में किस राज्य में मौजूद है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब। बारगी डैम, बारगी बांध भारत में कहां पर मौजूद है? बिल्कुल ओरिएंटेड सवाल ही लेकर आया हूं जिनके चांसेस रहेंगे एग्जाम में आने के, ऐसे नहीं कि कुछ भी करवा के निकल गए। और मेरा बेसिकली टारगेट रहेगा कि 2 साल के तुम्हें करंट अफेयर भी रिवाइज करवा दूं विद स्टैटिक जीके। तो 2 साल के करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके मेरा तुम्हें रिवाइज कराने का टारगेट भी रहेगा। मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, क्या है इस सवाल का सही जवाब? बारगी डैम भारत में कहां पर मौजूद है? ये जो बारगी बांध है ये भारत में कहां पर मौजूद है? सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर ऑप्शंस में खेलना पसंद है या फिर ऑप्शंस को तोड़ना पसंद है, कंक्लूड करना पसंद है, तो देखिए मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य मिलेगा जहां पे एक शहर मिलेगा जिस शहर का नाम इंदौर है, और वो इंदौर लगातार पिछले 5 सालों से टॉप कर रहा है सबसे साफ सुथरे शहर में। तो सवाल का सही जवाब मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बारगी डैम ये भारत में कहां पर मौजूद है? ये बांध मौजूद है मध्य प्रदेश में। किस नदी पर मौजूद है? सवाल ये भी बन सकता है। तो उस नदी का नाम, उस रिवर का नेम बताइए जिस नदी पर ये मौजूद है बारगी बांध। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अगर मौजूदा मुख्यमंत्री की हम बात करें तो यहाँ के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह यहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री आपको मिल जाएंगे। इनका निक नेम क्या रहेगा? तो इन्हें मामा के नाम से संबोधित करके बुलाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो राजधानी रहेगी भोपाल। मध्य प्रदेश के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स जारी की गई हैं। अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी स्टैनो के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो एक मैसेज ड्रॉप कर देना, केवल एक क्लास लूंगा आपके एग्जाम से पहले, सारा काम हो जाएगा एक ही क्लास में, इतना मुझे श्योरिटी है अपने ऊपर। क्लियर? तो आप मुझे बता देना केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, कुमारकोम बर्ड सेंचुरी भारत में कहाँ पर मौजूद है? ये जो कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य है ये भारत में कहाँ पर मौजूद है? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, उड़ीसा में या फिर केरल में? चलिए, नर्मदा, जबलपुर, बहुत बढ़िया। जबलपुर में आपको हाई कोर्ट मिल जाएगा मध्य प्रदेश का, और उसी जबलपुर हाई कोर्ट में एक केस दर्ज हुआ था 1981 के आसपास, 1980-81 के आसपास, वही वाला केस, शाहबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान की। भाई मोहम्मद अहमद खान बहुत बड़े वकील थे, हाई कोर्ट के ही वकील थे, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, और उनकी वाइफ जो उनकी पहली बीवी थी उनका नाम था शाहबानो, जिसका फैसला सुनाया था वाई चंद्रचूड़, जो कि उस समय 1984 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट, या फिर 83 या 82 के आसपास जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे डिस्कशन होगी और जब फैसला दिया जाएगा उस समय वाई चंद्रचूड़ CJI होंगे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI होंगे, जो उस समय काम कर रहे होंगे, तो उनके द्वारा ये फैसला सुनाया जाएगा। सवाल का सही जवाब तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर केरल। तेलंगाना आपको ऐसा राज्य मिल जाएगा जो भारत का सबसे नवीनतम राज्य है। चलिए, क्लास का टाइम क्या है? क्लास आपको डेली 3 बजे मिल जाएगी। एक क्लास तो आपको ये 3 बजे मिल जाएगी और एक क्लास आपको मिलेगी रात 8 बजे। जो रात 8 बजे वाली क्लास रहेगी वो क्लास आपको मिलेगी वाईफाई 2.0 चैनल पे, वो मिलेगी वाईफाई 2.0 चैनल पे। और जो ये 3 बजे वाली क्लास है ये क्लास आपको मिलेगी स्टूडियोज पे, ये क्लास आपको मिल जाएगी वाईफाई स्टूडियोज चैनल पे। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास लेना चाहते हैं। चलिए, सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल के अगर मौजूदा मुख्यमंत्री की हम बात करें तो पिनारियन विजयन यहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनाक्री इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? पूछता है राजधानी पेपर में। ये जो कोनाक्री है ये किस देश की राजधानी है, किस देश की कैपिटल है? कोसोवो की है, घाना की है, ग्यूना की है या फिर गुवेना की है? चलिए, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट से भाई, और सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर हो जाइए, मतलब संजो लीजिए खुद को, जवाब देने की कोशिश कीजिए। कोनाक्री इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? इसकी सभी PDF तुम्हें प्रोवाइड हो जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम PDF मिल जाएगी। PDF को बना लीजिए, जोड़ लीजिए। ग्रुप डी के लिए स्टैटिक जीके, जी सर, ग्रुप डी के लिए स्टैटिक जीके, ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर, और 2 साल की जीके और 2 साल के करंट अफेयर, इन सबको टारगेट करते हुए लेके चलेंगे। साथ साथ पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी 2 क्लासेस में। एक रात 8 बजे आपको क्लास मिलेगी जहाँ पे बिहार PCS तक के मैं कंटेंट फेंकने की कोशिश करूंगा, और साथ साथ ये तो प्रॉपर ओरिएंटेड क्लास रहेगी रेलवे से संबंधित। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? कोनाक्री इज द कैपिटल ऑफ ग्वेना, या फिर गिनी आपके सामने लिखा हुआ है हिंदी में, तो ये जो कोनाक्री है राजधानी रहेगी गिनी की। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ स्लोवाकिया। ये जो स्लोवाकिया है या स्लोवाकिया है, इसकी राजधानी और मुद्रा क्या रहेगी। वैसे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, जैसे वियतनाम की राजधानी पूछ जाएगा पेपर में कि भाई वियतनाम की राजधानी क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो थोड़ा हल्का सा एक लेवल ऊपर जरूर करके जाइए कि अगर आसान राजधानी पूछे तो ठीक हो जाए, अगर हल्की सी मुश्किल पूछे तो भी ठीक हो जाए। ऑप्शन है ब्रटिसिल्वा एंड यूरो, मनीला एंड पैसो, मैड्रिड एंड दिनार, या फिर लुआंदा एंड कवांजा। चलिए भाई दीजिए जवाब, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। ये ब्रतिसेल्वा एंड यूरो, मनीला एंड पेसो, मैड्रिड दिनार, या फिर लुआंदा एंड कवांजा, क्या रहेगी राजधानी और मुद्रा। दोनों ही बेस्ड सवाल पूछ लिया गया है। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, निकाल लेना। मैं तो कहूँगा 2 रुपये में 3 रुपये में निकलती है तो निकलवा लेना, पीडीएफ इकट्ठी करो आप, ताकि लास्ट मोमेंट पे फटाफट टिक करने की आसानी हो जाए। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। 11वां सवाल सुनिए, देखिए मैनचेस्टर ऑफ साउथ आप जानते होंगे, कोयम्बतूर आपको मिल जाएगा। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कोयम्बतूर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कोयम्बतूर आप सभी लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है कि भाई मैनचेस्टर ऑफ साउथ के रूप में देखा जाएगा, तो कोयम्बतूर को आपको देखना पड़ेगा। मगर वो ये नहीं पूछ रहा कि मैनचेस्टर ऑफ साउथ क्या है, वो पूछ रहा है कि साउथ में मौजूद एक मैनचेस्टर है जिसे हम कोयम्बतूर के रूप में जानते हैं, बताइए किस नदी के किनारे पर मौजूद है। पेना नदी के किनारे पर, वग्गी नदी के किनारे पर, कोसी नदी के किनारे पर, या फिर नोयल नदी के किनारे पर। पेना, वग्गई, कोशी या फिर नोयल, किस नदी के किनारे पर मौजूद है ये कोयम्बतूर। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। कोयम्बतूर किस नदी के किनारे पर मौजूद है। तमिलनाडु संदर्भ से संबंधित सवाल आपने और भी पढ़े हैं, आज भी एक सवाल आपने पढ़ा था तमिलनाडु के रूप में। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ये कोयम्बतूर वाला सवाल अगर आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं ना, आज भी अगर आप आज भी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ग्रुप डी वाले, एएलपी वाले, इसके अलावा एसएससी जीडी, एमटीएस वाले, तो एक मैनचेस्टर ऑफ साउथ लगभग हर पेपर में आपको नजर आएगा। मगर यहाँ सवाल का सही जवाब क्या रहेगा कि किस नदी के किनारे पर मौजूद है ये, तो आप जवाब देंगे सर ये नोयल नदी के किनारे पर मौजूद है। और ये कहाँ पर मौजूद है, तो तमिलनाडु में मौजूद है। ये नोयल नदी के किनारे पर मौजूद है, तमिलनाडु में मौजूद एक जगह का नाम है जिसे हम कोयम्बतूर के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। अनन्या पटेल जी वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है क्लास में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंगर घाटी नेशनल पार्क। कंगर घाटी नेशनल पार्क भारत में कहाँ पर मौजूद है। ये जो कंगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत में कहाँ पर मौजूद है। वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, लद्दाख या फिर उड़ीसा। हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अपनी अलग महत्वपूर्णता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ऑप्शन वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल आप जानते हैं भारत का एक समय सबसे विकसित राज्य हुआ करता था। ये हम बात कर रहे हैं 17 मतलब ये हम बात कर रहे हैं 1765 के आसपास की, 1765 की। भारत का एक सबसे विकसित प्रांत बोल लीजिए, राज्य बोल लीजिए, वेस्ट बंगाल आपको मिलेगा। और 1765 से लेकर 1772 तक, जब तक लॉर्ड क्लाइव ने यहाँ पर राज किया, इन 7 सालों में इस वेस्ट बंगाल को सबसे गरीब प्रांत बना दिया, सबसे गरीब राज्य बना दिया। इतनी लूट हुई यहाँ पे जिसकी कोई सीमा नहीं थी, इसीलिए इन 7 सालों को बोला जाता है लूट के 7 साल। और कौन मिलेगा इस समय आपको, यहाँ पर आपको मिलेंगे लॉर्ड क्लाइव। क्लियर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़, लद्दाख, उड़ीसा। लद्दाख के बारे में आप जानते हैं हाल फिलहाल में 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपको नजर आ रहा है। सवाल का सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ सवाल का सही जवाब है। ये वही छत्तीसगढ़ है जिसकी राजधानी रायपुर थी, फिर नया रायपुर हुई, और अब इसकी राजधानी आपको क्या नजर आएगी, तो अटल नगर। क्लियर, अटल नगर। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आप जानते होंगे 25 दिसंबर को सालाना मनाया जाता है सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे, क्योंकि 25 दिसंबर को ही जन्म हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी साहब का। पहली बार कब बनाया गया गुड गवर्नेंस डे, एक सवाल एग्जाम में ये भी बन सकता है कि गुड गवर्नेंस डे की शुरुआत भारत में कब करवाई गई और किसके द्वारा करवाई गई। सुशासन बाबू की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, सुशासन दिवस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं एक मुख्यमंत्री जिनका नाम है नीतीश कुमार। क्लियर, सवाल का सही जवाब छत्तीसगढ़। मैंने कहीं ना कहीं कनेक्ट किया और मैं पहुंच गया गुड गवर्नेंस तक।
25 दिसंबर को सालाना गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, एक सवाल ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच ऑफ दिस स्टेडियम इज लोकेटेड इन सिक्किम। सिक्किम से संबंधित सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि सिक्किम में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम मौजूद है। पलजौर स्टेडियम, बरसापारा स्टेडियम, खुमान लंपक मेन स्टेडियम या फिर फोटोडा स्टेडियम। बताइए भाई कौन सा स्टेडियम मौजूद है। कल आपका हिंदी का पेपर है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको आपके हिंदी के पेपर की। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। सिक्किम में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम मौजूद है, ए बी सी या फिर डी। दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा स्टेडियम कहां पर है या कहां बनाया जा रहा है। दोबारा सुन लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है या कहां बनाया जा रहा है। दोबारा सुन लो, सुनना है तो, कि दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है या कहां बनाया जा रहा है। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पलजौर स्टेडियम है। ये पलजौर स्टेडियम आपको कहाँ नजर आएगा, सिक्किम में नजर आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में आपको मिलेगा। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा, सेकंड मिस कर रहा हूँ, सेकंड बताइए कौन सा है। तीसरा आपको जयपुर में ऐलान किया गया वो, ठीक है जी। तो तीसरा कहाँ पर मिल जाएगा, सबसे बड़ा जयपुर में। प्रथम कहाँ मिल जाएगा, तो प्रथम आपको मिल जाएगा अहमदाबाद में। ये दोनों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। सेंटर में जो रहेगा स्टेडियम उसका नाम बता दीजिए कौन सा है और कहाँ मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डीसीबी बैंक। ये जो डीसीबी बैंक है उसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ पर मौजूद है। चेन्नई, कोची, मुंबई या फिर कोलकाता। कुछ ना कुछ संबंधित ऐसे सवाल भी आते हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डीसीबी जो बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है। पढ़ाया हुआ है सवाल पहले भी है। डीसीबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है। ये भारत की आर्थिक राजधानी है। यहाँ पर आपको मिल जाएगी दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट मतलब यहाँ पर आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मिल जाएगा, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी, 1875 में। सवाल का सही जवाब मुंबई है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा सवाल का सही जवाब। क्लियर, बहुत लंबे समय तक अंबेडकर साहब आपको मुंबई में भी रहते हुए नजर आएंगे। क्लियर, तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। इसके अलावा गांधी जी ने भी अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय मुंबई में गुजारा है, तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पच्ची डैम कहाँ पर मौजूद है भारत में। कर्नाटका, केरल, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। ये जो पच्ची डैम है ये भारत में कहाँ पर मौजूद है, कर्नाटका में, केरल में, तेलंगाना में या फिर तमिलनाडु में। और भाई साहब वो एक्सरसाइज करे लग जाओ जम के, आज कल पेपर तुम्हारा होने वाला है। मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ कि जल्द ही आप अपने एग्जाम में बैठे हुए नजर आएंगे। पेपर होगा रेलवे का, अब कहीं ना कहीं से बहुत सारी उम्मीदें बंद गई हैं पेपर होने की। ठीक, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, कर्नाटका, केरल, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। तेलंगाना के संदर्भ में कई सारे पॉइंट बनते हैं, कई बार पढ़ाया है तेलंगाना वाला पॉइंट तो मैंने, कि भारत का सबसे नवीनतम राज्य है। स्थापना कब की गई, तो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई। अपने लिबरेशन डे की मांग कर रहा है। लिबरेशन का मतलब होता है मुक्ति दिवस, कि भाई हम अपना मुक्ति दिवस मनाना चाहते हैं, क्योंकि हैदराबाद से लिबरेशन मिली थी। 1949 का हवाला देते हुए कहते हैं 1949 में एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशन पोलो। वो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था किसके द्वारा, तो वो चलाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बरदोली सत्याग्रह महिलाओं के द्वारा। सरदार पटेल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1931 में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की मांग करी थी कराची अधिवेशन में, और ये कहा था कि अगर आज़ादी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लोगों को चाहिए होगी वो होगा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और उससे पहले मैंने आपको बताया 1930 में ही आपने देखा एक सत्याग्रह जो नासिक में काला राम जी मंदिर में प्रवेश के लिए किया गया था। ये वही मंदिर है, मतलब सीता माता, लक्ष्मण जी और राम जी वनवास काटने के लिए उधर गए थे, मतलब वनवास के समय पे उधर की तरफ गए थे, नासिक की तरफ, और गोदावरी नदी के वहीं उन्होंने अपना रहने के लिए शिविर विविर भी बनाया था। ये पॉइंट याद रखना। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी केरल है। बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। ये भारत में कहां पर मौजूद है भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा। भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर मौजूद है, डेंजर जी बहुत बहुत स्वागत है सर। एक सवाल है आपसे,
डेंजर का सिंबल किसने दिया है? वो कौन सा व्यक्ति था जिसने डेंजर का सिंबल दिया, ये भी बता दीजिए। एक सवाल और है आप लोगों से, क्योंकि साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है आपके पेपर में। आपने लाइट की स्पीड पढ़ी होगी सर, 3 × 10⁸। ये स्पीड किसने दी थी? लाइट की स्पीड पढ़ी होगी आपने, 3 × 10⁸। ये स्पीड दी किसने थी? उस व्यक्ति का नाम बताइए। सवाल का जवाब दीजिए। भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में कहाँ पर मौजूद है? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा? सवाल का सही जवाब रहेगा कर्नाटका में मौजूद है। क्या? भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में ही मौजूद है। भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। कर्नाटका के संदर्भ में 3-4 सवाल जो बनते थे वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक केस पढ़ना पड़ेगा, 1993-94 के आसपास का केस है, एसआर बोमानी वर्सेस सरकार गवर्नमेंट। तो केस ये था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, कर्नाटका के मुख्यमंत्री को इमरजेंसी इंप्लीमेंट करके आपातकाल लगाया, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगाया और सरकार को बर्खास्त कर दिया। अब भाई इसके लिए वो गए कोर्ट, और कोर्ट जाकर बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप किसी को भी हटा सकते हो ऐसे तो इम्प्लीमेंट करके इमरजेंसी। उसके बाद कोर्ट में जो जस्टिस थे उन्होंने जवाब दिया, फेवर में डिसीजन मिला एसआर बोमानी के फेवर में, और केस जीत गया एसआर बोमानी। वहाँ पर बोला गया कोर्ट के द्वारा कि घर की दुकान थोड़ी है कि आप कहीं भी इमरजेंसी इंप्लीमेंट कर दोगे, फैक्ट्स भी तो होने चाहिए इमरजेंसी लगाने के लिए, थोड़ी कि किसी भी फैक्ट पे आप उठा के इमरजेंसी इंप्लीमेंट कर दोगे। क्लियर? सवाल का सही जवाब कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तजाकिस्तान? आपने हाल फिलहाल में देखा होगा तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये कंट्रीज वैसे भी न्यूज़ में रहती हैं, ठीक? तो इसकी कैपिटल क्या है? विंडहोक, बिशक, अबूजा या फिर दुशानबे? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तजाकिस्तान? तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? हाल फिलहाल में भारत ने एक देश को $200 मिलियन देने का ऐलान किया है, $200 मिलियन देने का ऐलान किया है। उस कंट्री का नाम क्या है? ऑप्शन चाहिए? तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर उज़्बेकिस्तान? ऑप्शंस आपको मैंने दे दिए हैं। हाल फिलहाल में भारत ने और भारत के जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो खुद विजिट करके आए हैं और वहाँ पे खुद वो बड़ा वाला चेक को देकर फोटो खिंचवाई है। तो बताइए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? इस सवाल का सही जवाब रहेगा दुशानबे। इस सवाल का सही जवाब बता दीजिए कि हाल फिलहाल में भारत ने किसे 200 मिलियन के राहत पैकेज का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ, अगला सवाल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ पर मौजूद है? न्यूयॉर्क में है, मोनाको में है, जेनेवा में है या फिर रोम में है? चलिए, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? तुम्हें तो भाई साहब 3-4 हेडक्वार्टर ही पता है केवल। एक तो वो वाला हेडक्वार्टर जिस गली में घूम घूम कर टाइम पास किया है तुमने जीवन का आधा। चलिए जी, हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी का भारत अभी कुछ समय पहले अगस्त के महीने में अध्यक्ष भी था, हेड भी था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। सवाल का सही जवाब रहेगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। अमेरिका में आज तक 46 राष्ट्रपति बने हैं। आपसे चलिए एक बेसिक सवाल पूछना चाहूँगा मैं, 2 सवाल, एक नहीं 2 सवाल। अमेरिका आपने देख लिया, न्यूयॉर्क आपने देख लिया। अमेरिका की अगर हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर हम बात करें तो इसमें 50 राज्य आपको मिल जाएंगे। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं प्लस हाफ यूनियन टेरिटरी है, आधा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हम वाशिंगटन डीसी के रूप में जानते हैं। साथ साथ एक सवाल आपसे और है कि भाई 46वें राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? तो आप लोग जवाब देंगे सर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति अभी मौजूदा जो बाइडन है। सवाल ये है 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? और 1945 6 अगस्त 1945 को जब जापान के हिरोशिमा पर बॉम्ब ड्रॉप किया गया, एटम बॉम्ब ड्रॉप किया गया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? इन 2 सवालों के जवाब दीजिए फटाफट से। चलिए, नहीं पता तो एक ले लीजिए, रूजवेल्ट मिल जाएंगे यहाँ पे। तो एक राष्ट्रपति का नाम मैंने बता दिया, रूजवेल्ट मिल जाएंगे। ये बता दीजिए 6 अगस्त 1945 को जब अमेरिका ने जापान पे बॉम्ब ड्रॉप किया। सीधा सा सवाल है भाई, पूछ सकता है एग्जाम में कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के एक शहर हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब ड्रॉप किया। बताइए उस समय अमेरिका के
राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने ऐसा करने की अनुमति दी? तो आपको नाम तो पता होना चाहिए। एक नाम मैंने बता दिया, एक नाम क्या है? एक नाम रूजवेल्ट है। 1939 सितंबर के महीने में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई थी, ये याद रखना, और 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था। ये सवाल मैंने जवाब दे दिया, बस एक सवाल है, उसको लिख लीजिए, नहीं पता तो जवाब चाहिए इस सवाल का। अगला सवाल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा? इसके अलावा नाडा के बारे में आपने पढ़ा होगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके मौजूदा ब्रांड एम्बेसडर मिल जाएंगे सुनील शेट्टी। क्लियर? तो वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? ब्रसल्स के ब्रसल्स बेल्जियम में, मॉन्ट्रियल कनाडा, लंदन यूके या फिर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। दूसरा क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न वाला। ठीक है, यूपीएसआई में 105 प्लस क्वेश्चंस आपने किए हैं। जनरल कैटेगरी में हो क्या आप? चलिए ऋतिक सागर जी, जनरल कैटेगरी से आते हैं आप या फिर कुछ रिजर्वेशन में हैं? 105 आपने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक की अगर एक्यूरेसी आपकी देखी जाए तो मेरे हिसाब से 95 के आसपास आपके ठीक होने चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो चांसेस हैं, श्योरिटी से हैं। अगर आप जनरल में आते हैं तो फिर भरोसा कीजिए नॉर्मलाइजेशन पे। ठीक, उम्मीद कीजिए आपके 25 के आसपास नंबर बढ़ जाए नॉर्मलाइजेशन में। दुनिया भरोसे पे ही टिकी है, तो भरोसा कीजिए। बहुत बढ़िया, चल जाएगा काम। ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपके 18 नंबर बढ़ जाएंगे, 18 के आसपास आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। सवाल का सही जवाब मॉन्ट्रियल कनाडा है। आप बोलोगे सर ऐसे इतना सटीक अनुमान? साहब देखिए, एक्सपीरियंस मेड मैन परफेक्ट। ठीक है, तो जीवन का इतना तजुर्बा हो गया, पढ़ाते पढ़ाते यार पढ़ा ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं 24 घंटे, कर क्या रहे हैं, तो इतना अंदाज़ा हो जाता है कि कितने बढ़ सकते हैं। ठीक, सवाल का सही जवाब मॉन्ट्रियल कनाडा है, ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का सही जवाब। वो 6 अगस्त वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको पढ़ लेना। ठीक, सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मॉन्ट्रियल कनाडा है। वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंसी ऑफ जमैका। जमैका की करेंसी क्या है? चलिए, डॉलर, यूरो, फ्रैंक या फिर पैसो? जमैका की करेंसी क्या है? बराक ओबामा कैसे हो सकते हैं सर? मतलब यार 45वें कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। 44वें कौन थे? बराक ओबामा। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1945 में जब बॉम्ब ड्रॉप किया गया था तो कौन थे अमेरिका के राष्ट्रपति? और एक बता भी दिया मैंने कि एक रूजवेल्ट थे। ठीक, एक तो मैंने बता दिया कि जब शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर तो रूजवेल्ट मिलेंगे, उसके बाद कौन मिलेंगे? केवल इतना ही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। चलिए, जमैका की करेंसी क्या है? जमैका किसकी कॉलोनी थी आप पहले ये बताइए। डॉलर, यूरो, फ्रैंक या पैसो? ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। ठीक है, जमैकियन डॉलर आपको वहां मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए है। डॉलर का मतलब ये नहीं है कि अमेरिकन डॉलर चला रहे हैं, जमैकियन डॉलर मिलेगा, डॉलर के साथ में आपको जमैकियन लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो जमैकियन डॉलर वहां पर आपको काम में आते हुए नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश कुमार का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, फुटबॉल या फिर बॉक्सिंग? आर्चरी का अर्थ रहेगा सर तीरंदाजी। अच्छा, बराक ओबामा तो तब छोटे होंगे जी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 2009 में बराक ओबामा को सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से शांति के लिए। ठीक, आकाश कुमार जी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? 54 साल के थे मेरे ख्याल से जब राष्ट्रपति बने थे, अभी रिटायर हुए थे या फिर बने थे, तो 54 साल के थे जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, ओबामा साहब के बारे में। तो मेरे ख्याल से नहीं, उस समय नहीं होने चाहिए। आकाश कुमार इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, फुटबॉल या फिर बॉक्सिंग? सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब वो है जिसमें भारत को एक मेडल मिला है। कौन सा मेडल मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 64 से लेकर 69 केजी कैटेगरी में महिला ने जितवाया है ओलंपिक में। नाम है लोवलीना। लोवलीना जी उनका नाम है। सवाल का सही जवाब बॉक्सिंग है। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। तो जो अभी टोक्यो में ओलंपिक हुए हैं 2021 में, आपने देखा टोक्यो में ओलंपिक्स हुए हैं, उन ओलंपिक्स में लोवलीना जी ने बॉक्सिंग में एक ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है 64 से लेकर 69 केजी कैटेगरी में। और आकाश कुमार जी का संबंध भी किससे है? तो बॉक्सिंग से ही है। आर्चरी से संबंधित अगर सवाल आ जाए तो दीपिका कुमारी जी से सवाल बनता है कि दीपिका कुमारी जी का संबंध किससे है? आर्चरी से है, तीरंदाजी से है। तीरंदाजी किस देश का नेशनल स्पोर्ट्स है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच ऑफ दिस डैम इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से वो कौन सा बांध है जो मध्य प्रदेश में मौजूद है?
इंसान के सब्र का भी एक बांध होता है, इंसान की महत्वाकांक्षाओं का भी एक बांध होता है, इंसान के जीवन के सार का भी एक बांध होता है, इंसान की पढ़ाई का भी एक बांध होता है, ठीक है, इंसान की इंसानियत का भी एक बांध होता है, इंसान के इमोशंस का भी एक बांध होता है। तो हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आपको एक बांध ज़रूर निर्माण करना पड़ेगा, उसमें ही ज्ञान के सागर को इकट्ठा कीजिए और जिस दिन ज़रूरत पड़े खोल दीजिए चेकशू अपने ज्ञान के। सर आ जाएगा नंबर आपका, अब अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ऋतिक सागर जी अब अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, आ जाएगा आपका नंबर। ठीक सर, अगर देखिए आपने यही लक्ष्य बनाया है कि एक पेपर दे के रुक जाना था, फिर तो आप आराम से वेट कीजिए। और अगर आपका ये लक्ष्य है कि यार ये तो बूंद थी, समुद्र तो आगे है, तो सर समुद्र की तलाश में निकलिए। बूंद तो आपने हासिल कर ली है, ड्रॉप आपको मिल जाएगी सर, अब आप समुद्र की तलाश में आगे निकलिए, आगे बढ़िए, हो जाएगा बेफिक्र। मैं देखो हमेशा ये बोलता हूँ कि जब तक एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हो तब तक ही पेपर के बारे में सोचना है, बाहर निकलने के बाद मत सोचो यार हमने बहुत समय वेस्ट किया है, मैंने खुद किया, मैं 2-2 मिनट में चेक करता था क्या रहेगी कट ऑफ। नहीं, मत करो, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा, दे दिया पेपर, अब आगे की सोचो, आ जाएगा उसमें नंबर, फिर आगे की सोचेंगे। ठीक, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओ, आज ही पेपर देकर आए हो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, माइंड को चिल करो, एक आध दिन का ब्रेक लो, फिर लग जाओ दोबारा से। चलिए जी, सवाल का सही जवाब इंदिरा सागर डैम, ऑप्शन नंबर बी है। अगर हम बात करें सवाल के सही जवाब की, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही जवाब। इंदिरा सागर डैम, विच ऑफ दिस डैम इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, तो इंदिरा सागर डैम आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्निशन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, बताइए भैया। ऑस्निशन जो है किस देश की राजधानी है, फिलीपींस की, एंडोरा की, प्रज्ञा की, या फिर डोमिनिकन रिपब्लिक की। चलिए, फिलीपींस की राजधानी तो क्या मिलेगी भाई साहब, इसको तो काट ही देना। ठीक है, एक पुरस्कार दिया जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार, जैसे रैमन मैगेसे पुरस्कार के रूप में आप लोग जानते हैं। सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, विनोबा भावे आपको मिलेंगे जिन्हें उस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर आप बात करें 2018 वाले पुरस्कार की, तो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है फ्री वॉइस, जिनका नाम है रवीश कुमार, उन्हें उस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बार 5 लोगों को जो पुरस्कार दिया गया है उसमें एक बांग्लादेशी व्यक्ति मिलेंगे, एक पाकिस्तानी व्यक्ति भी मिलेंगे, जिन्हें रैमन मैगेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, फिलीपींस तो नहीं होगा, बताइए। अब 3 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, ट्राई कीजिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। सभी चीज़ों को एक ही बारी में रिवाइज कर लिया कीजिए जी, आगे की तैयारी कीजिए अब सर, बिल्कुल बेफिक्र होके। प्रज्ञव्य रहेगी, ठीक है जी। ये जो ऑशिंशियन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तो प्रज्ञा रहेगी, प्रज्ञव्य रहेगी, इसकी राजधानी रहेगी ये। क्लियर, ये सभी चीज़ें न्यूज़ में हैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बैठे दिल में आया ये पढ़ा देते हैं और पढ़ा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। जो चीज़ आवश्यक है एग्जाम में आएगी उसी को पढ़ाता हूँ मैं केवल। अगला सवाल, बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में कहाँ पर मौजूद है, जवाब दीजिए। बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में कहाँ पर मौजूद है, हरियाणा, उत्तराखंड, असम या फिर पश्चिम बंगाल। कभी आपने ये सोचा कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का आइडिया कहाँ से आया यार, किसके दिमाग में आया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का आइडिया। हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो पढ़ रहे हैं, और वो कौन व्यक्ति था जिसके दिमाग में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का आइडिया आया। जैसे हम बात करें अरस्तु की, तो अरस्तु ने ईसा पूर्व 324 बीसी में, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहा हूँ, 324 बीसी में एक किताब लिखी थी, और उस किताब में ये जिक्र किया था कि भाई जो धरती है वो केंद्र में है, धरती है जो केंद्र में है वो घूमती नहीं है, और उसके चारों तरफ सूरज, चंद्रमा, अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा उसने कहा। उसके बाद धीरे धीरे करके अपडेशन हुई, ठीक है, और फिर 1920 के आसपास जाके एक्यूरेट आपको मिलेगा जो भी कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। एक बार एक व्यक्ति थे, वो पढ़ा रहे थे क्लास में, किताब में लिखा हुआ है, एक बार एक व्यक्ति एक क्लास में पढ़ा रहे थे, उन्होंने बताया ब्रह्मांड के बारे में, तो एक महिला खड़ी हुई, थोड़ी सी एजिड थी, बुजुर्ग थी, उन्होंने खड़े होकर बोला जो आप पढ़ा रहे हैं वो सब गलत है, ऐसा है ही नहीं, ब्रह्मांड, पृथ्वी ऐसी है ही नहीं। तो उन्होंने बोला जी फिर ठीक है, तो उसने बोला कि जो पृथ्वी है वो चपटी है, पृथ्वी है चपटी है, और ये चपटी पृथ्वी एक कछुए की पीठ पर रखी हुई है। फिर उसने बोला फिर नीचे क्या है, कछुआ किस पे खड़ा है, तो उसने बोला कछुआ बहुत सारे कछुओं पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो भाई जिसको जितने ज्ञान मिला है वो उतना ही ज्ञान आपको बांट सकता है, तो किसी के ज्ञान पे शक मत कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, सवाल का सही जवाब हरियाणा है, ऑप्शन नंबर ए है। 1966 में हरियाणा की स्थापना की गई थी, 1 नवंबर को मनाया जाता है क्या,
तो हरियाणा दिवस मनाया जाएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ रहेगी, चंडीगढ़ खुद की भी अपनी राजधानी रहेगी क्योंकि वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मनोहर लाल खट्टर अभी राज करते हुए, मतलब सीएम के रूप में कार्य करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो डेप्यूटी सीएम आपको नजर आएंगे उनका नाम दुष्यंत चौटाला है। दुष्यंत चौटाला लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद थे। अब कौन है उसका नाम बता दीजिए। चलिए, अगर नहीं पता तो लिख लीजिए, चंद्राणी मुर्मू। दुष्यंत चौटाला जब बने थे उनकी उम्र 26 साल और कुछ महीने थी। चंद्राणी मुर्मू जब बनी तो उनकी उम्र 25 साल थी। और चंद्राणी मुर्मू 17वीं लोकसभा में ही चुनकर आई हैं एमपी के रूप में। लोकसभा में भी एमपी होते हैं और राज्यसभा में एमपी होते हैं, दोनों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बोला जाता है। और अगर राज्य की बात करें तो एमएलए आपको मिलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी मिलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हरियाणा है। अगला सवाल, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट भारत में कहां पर मौजूद है? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो है वो भारत में कहां पर मौजूद है? हाँ भाई, ये वाली, और सच में रजत, मतलब लिटरली ऐसा नहीं है कि कोई फेक स्टोरी है, मैं ऐसे पढ़ के आ गया और आपको बता रहा हूँ, रियल स्टोरी है बिल्कुल। उस महिला से जब पूछा गया कि बताइए फिर वो कछुआ किसके ऊपर बैठा है, तो महिला ने सीधा बोला कि वो बहुत सारे कछुओं पर बैठा हुआ है। ठीक है, एक समय हमें ब्रह्मांड की इतनी भी जानकारी नहीं थी, जैसे हम आज तो इतनी रैंडमली बोल देते हैं, अरे 8 ग्रह हैं, प्लूटो ग्रह नहीं है, प्लूटो बोना ग्रह है, ड्रॉप प्लैनेट है। 2006 में घोषित किया गया, साहब घोषित किया नहीं किया था 2006 में, 2006 में केवल कल्पना की गई थी, 2013-14 के आसपास जाके घोषित किया गया डॉर्फ प्लैनेट है। इस पर भी बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन है इसको लेकर भी। तो आज जितनी रैंडमली हम चीज़ों को बोल जाते हैं ना, उस समय सोचिए वो कितनी बड़ी खोज रही होगी, जब पहला व्यक्ति जो होगा जिसने बोला होगा कि भाई आउटर क्लाउड भी हैं, ठीक है ना, जैसे आउटर क्लाउड बोलते हैं ना, जब जहाँ से हमें दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे वो वॉयजर 1 जा चुका है, वॉयजर 1 जहाँ पहुँच चुका है। अब वॉयजर 1 क्या है तुम्हें अब ये समझाना पड़ेगा भाई। चलिए, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहाँ पर मौजूद है? राजस्थान में मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट इज द केगा एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड? भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्टेशन कौन सा है? एक सवाल ये भी है, एक ये है, ये केगा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर मौजूद है। एक सवाल है सबसे बड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा है, एक और सवाल है सबसे पहला कौन सा था। वो दोनों सवाल लिख कर रख लीजिए, केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र या कर्नाटका। सवाल ज़रूर आएंगे सर एग्ज़ाम में, मेरी अच्छी सेंसेस हैं। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका। और वो जो हम लाइट ईयर पढ़ते हैं ना कि एंड्रोमेडा हमसे इतना दूर है, एंड्रोमेडा मेरे ख्याल से 4 लाइट ईयर, पता नहीं कितने लाइट ईयर दूर है हमसे, हैं। तो हम जो पढ़ते हैं ना लाइट ईयर, सब लाइट ईयर में नापने की वजह पता है क्या है? हम केवल पढ़ जाते हैं कि वो इतना लाइट ईयर दूर है, 100 लाइट ईयर दूर एक मिला हमें, ऐसे हम पढ़ जाते हैं कि इतने मिलियन लाइट ईयर वो दूर है। सब लाइट ईयर ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे पास ब्रह्मांड को नापने जितनी इकाई ही मौजूद नहीं है। हमारे पास डिस्टेंस, उसका ब्रह्मांड को आप नाप ही नहीं सकते, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। सीधी सी बात यह है कि उसको नापने के लिए हमारे पास कुछ स्केल मौजूद ही नहीं है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि आप ये थोड़ी है कि फुट्टा लेकर बैठ गए यार ब्रह्मांड नापूंगा। है इतने समझदार भी व्यक्ति, कई बार भाई हो जाता है व्यक्ति का मूड खराब, तो वो फुट्टा लेकर 12 इंच वाला फुट्टा लेकर यूँ बैठे आज ब्रह्मांड नापेंगे, और भाई शुरू हो गया ब्रह्मांड नापना, गली नाप डाली व्यक्ति ने रातों रात। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र या कर्नाटका? सवाल का सही जवाब कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, व्हाट इज द करेंसी ऑफ सोमालिया? सर मैक्सिमम आपने देखा होगा अफ्रीकन कंट्रीज की ही कैपिटल्स हम पढ़ रहे हैं आज। आप सभी लोग जानते हैं न्यूज़ में है, ओमिक्रॉन को लेकर भी न्यूज़ में है, बॉयकॉट को लेकर भी न्यूज़ में है, और बहुत सारे देश विरोध भी कर रहे हैं। भारत और चाइना ने भी विरोध किया है कि साउथ अफ्रीका को अगर आप सीधा साइडलाइन कर देंगे दिक्कत रहेगी। चलिए, सोमालिया की करेंसी क्या है? सोमालिया की जो करेंसी है वो शिलिंग है। जब आप साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे ना, गांधी के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे, साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से गांधी जी कुछ शिलिंग देकर ही साउथ अफ्रीका में एक विडो महिला थी उनके घर पे रहा करते थे। क्लियर?
सवाल का सही जवाब शिलिंग है, जब साउथ अफ्रीका का पहली बार उन्होंने दौरा किया था। दूसरी बार की बात नहीं कर रहा हूँ, पहली बार दौरे की बात कर रहा हूँ। दूसरी बार तो मेरे ख्याल से फैमिली को लेकर गए थे वो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द 10th ऑफ दिसंबर। 10 दिसंबर को सालाना कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये किसान दिवस भी साथ साथ बता देना। सॉइल डे मनाते हैं 5 तारीख को। चलिए, विजय दिवस 16 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स डे बता दीजिए। मैंने दे भी दिया जवाब, तारापुर ओल्डेस्ट है। बहुत बढ़िया। कुंदाकुलम, ये वाला क्वेश्चन लिख कर रख लेना। तारापुर ओल्डेस्ट है वो चल जाएगा। बिगेस्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में मैंने किसी एग्जाम में देखा है। चलिए, मैंने जवाब दे दिया है इस क्वेश्चन में कि भाई जो सॉइल डे है वो 5 तारीख को मनाते हैं दिसंबर को। विजय दिवस 16 को मना रहे हैं। किसान दिवस आप बता देंगे, आसानी से बता पाएंगे मेरे ख्याल से। अब बच गया ह्यूमन राइट्स डे, तो सवाल का सवाल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाएंगे, तो सालाना 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन यूसीआई लोकेटेड। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन यूसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है। गांधी जी ने जब दौरा किया साउथ अफ्रीका का पहली बार जब किया, जब पहली बार एक केस के सिलसिले में गए थे, पढ़ने नहीं गए थे भाई, केस के सिलसिले में गए थे। तो केस के सिलसिले में गए, घूमा करते थे। घूमने के लिए वहाँ पर एक कार्ड लगता था, ठीक है, जो एशियन मूल के लोग थे उनके लिए और जो ब्लैक पीपल थे उनके लिए कार्ड लगता था कि भाई रात को या शाम को 6 बजे के बाद अगर आपको घूमना है तो वो कार्ड देकर घूमना होगा। अब वो तो घूम लेते थे, उनके जो मित्र थे ठीक ठाक थे तो उनके साथ घूम लेते थे, अंग्रेज थे मित्र। अब एक दिन उनको लगा, और उनके साथ में जो घूमता था वो अधिकारी था, उसको लगा कि भाई साहब किसी दिन पकड़े गए बड़ी बेइज्जती होगी। और वो जो मित्र था वो जारी कर सकता था, मगर वो उसे ही जारी कर सकता था जो उसके अधीन काम करता हो, कर्मचारी, और गांधी जी उसके अधीन काम करते नहीं थे। तो ले गए एक व्यक्ति के पास। अब जिस व्यक्ति के पास लेकर गए उसने गांधी जी के साथ वकालत कर रखी थी, वो गांधी जी के साथ ही वकालत पड़ा हुआ था। उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई ऐसा करते हुए, मगर फिर भी उसने एक पत्र लिख कर दिया। अब गांधी जी घूमने के आदत थे, घूम रहे थे। अब वो डेली एक जगह पे चक्कर काटते थे, घूमते थे, और उन्हें नहीं पता था कि वो किसी अधिकारी की कोठी है। इसके बाहर से वो गुजरते थे, वहाँ पर सिपाही खड़ा होता था, वो चुपचाप फुटपाथ पे से निकल के चले जाते थे। अब एक बार एक फुटपाथ पर से वो उसी फुटपाथ से वो जा रहे थे भाई, और उस जो वहाँ पे सिपाही था उसने रोका, उसे उन्हें लात मारी, थप्पड़ मारा और उतार दिया और बोला तुम, मतलब ऐसा परिस्थिति थी कि भाई एशियाई मूल के नागरिकों को और काले लोगों को घूमने तक की इजाज़त नहीं थी फुटपाथ पे घूमने की भी परमिशन नहीं थी, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट अम्बेडकर साहब कहते हैं कि भाई अगर वहाँ के हालात को देखते हुए आप इतना सब कुछ सोच रहे हैं तो भारत में तो इससे ज़्यादा खराब परिस्थिति थी, तो उन हालातों को भी सुधारने के लिए काम करना चाहिए। सवाल का सही जवाब दीजिए, ए बी सी या फिर डी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। ये सभी चीज़ें काम आएंगी आपके, ध्यान रखना, मैं 100% गारंटी से दे रहा हूँ। सवाल का सही जवाब एगेल स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द मरीन नेशनल पार्क लोकेटेड। बहुत बार आया है ये सवाल, मरीन नेशनल पार्क वाला सवाल। भारत में कहाँ पर मौजूद है मरीन नेशनल पार्क। चलिए, इन विच नेशनल पार्क 1945 हैरी ट्रूमैन मिलेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए, हैरी ट्रूमैन मिलेंगे, कुछ समय पहले ही चुनाव हुए थे, और हैरी ट्रूमैन के पास एक पत्र पहुंचेगा, एक लेटर पहुंचेगा, जिस लेटर में लिखा हुआ था बच्चों ने जन्म ले लिया है। बच्चों का मतलब क्या है, एटम बॉम्ब को डेवलप कर लिया है। एक पत्र उन्हें मिलेगा, बच्चों ने जन्म ले लिया है, और उसके बाद चेतावनी दी जाएगी जापान को कि आप प्रशांत महासागर से पीछे हट जाइए क्योंकि हमारे बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। मगर जापान चेतावनी को नज़रअंदाज कर देगा। पहला बॉम्ब ड्रॉप किया जाएगा 6 अगस्त 1945 को। उसके बाद दोबारा चेतावनी दी जाएगी कि आप मानिए परिस्थिति खराब हो रही है, आप पीछे हट जाइए युद्ध से। उसके बाद भी जब जापान उसमें यह भी लिखा जाएगा अगर आपने इस परिस्थिति को अभी नहीं संभाला और अगर आपने युद्ध से अभी बॉयकॉट नहीं किया, पीछे नहीं हटे, तो आसमान से आग बरसेगी और मौत बरसेगी अगर नहीं माने। उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को ओसाका पे बॉम्ब गिराया जाना था, मगर ओसाका पे उस दिन बादलों का घेराव था, इसीलिए नागासाकी पे बॉम्ब गिराया गया। बॉम्ब गिरते ही 80,000 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। अगर हम बात करें हिरोशिमा वाले, तो बॉम्ब गिरते ही 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, मरीन नेशनल पार्क भारत में कहाँ पर मौजूद है, ए बी सी या फिर डी। बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब है गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब गुजरात। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब, गल्फ ऑफ कच्छ में मौजूद है। पूरा लिख लेना भाई, गल्फ ऑफ कच्छ में मौजूद है
गुजरात में मौजूद है मरीन नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। क्लियर। चलिए, अगर आपको लगता है कि कोई आपको ऐसा कंटेंट दे रहा है कि भाई जो आज संवेदनशील है, तो उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो याद से लाइक कर देना। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। वाईफाई 2.0 और वाईफाई स्टूडियोज दोनों ही जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ साथ अब क्लास आपकी 8 बजे है, तो रात 8 बजे वाली क्लास लेने के लिए वाईफाई 2.0 चैनल पे पहुंच जाना। उम्मीद करूंगा क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हैरी ट्रूमैन वाले पॉइंट में किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। कल भी आपको सेम टाइम सेम प्लेस सेम जगह क्लास मिलेगी 3 बजे। वो हैरी ट्रूमैन वाले सवाल में किसी का कोई डाउट है तो बता दीजिए, मैं जवाब देता हूँ। ठीक, हैरी ट्रूमैन वाले पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं है? मैं गौरव गाबा जी या गौरव याबा जी, सर बताइए कोई डाउट है आपका तो। ठीक, चलिए, उम्मीद करूंगा सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए, अब मिलेंगे रात 8 बजे वाली क्लास में वाईफाई 2.0 पर। आना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।